नमस्कार। कभी सोचा है कि चलती हुई गाड़ी को रोकने में या फिर एक गेंद को फेंकने में आखिर कॉमन क्या है? ये सब असल में एक अदृश्य धक्के और खिंचाव का ही तो खेल है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। आज हम इसी सरल से दिखने वाले विज्ञान के पीछे के रहस्य को समझेंगे। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम धक्के और खिंचाव की दुनिया को समझेंगे, फिर हम बल के नियमों पर नजर डालेंगे। ये भी देखेंगे कि बल चीजों को कैसे बदलता है, इसके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, और आखिरी में हम प्रेशर यानी दाब के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। तेजी से आती हुई इस फुटबॉल को रोकने के लिए गोलकीपर को आखिर क्या करना पड़ा? उसने गेंद की स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों को बदल दिया। पर सवाल है कैसे? इसका जवाब बस एक शब्द में छिपा है, और वही शब्द आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से और उस सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो उस गोलकीपर के बचाव से लेकर हमारे रोजमर्रा के हर काम के पीछे है। और वो शब्द है बल, यानी कि फोर्स। देखिए, विज्ञान की भाषा में ना, बल कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये बस किसी भी चीज पर लगने वाला एक धक्का या खिंचाव है। बस यही वो हीरो है जो हर एक्शन के पीछे खड़ा होता है, चाहे वो एक्शन कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा। जरा सोचिए एक बार, हम दिन भर में कितने अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। उठाना, मारना, दरवाजा खोलना, किक करना, है ना? लेकिन अगर साइंस के नजरिए से देखें तो ये सारी चीजें सिर्फ दो कैटेगरीज में आ जाती हैं। या तो वो एक धक्का है या एक खिंचाव, या फिर कभी कभी दोनों। तो ये जो बल शब्द है ना, ये हमें इन सारे कामों को एक ही सरल तरीके से देखने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि बल क्या है, तो चलिए अब इसके कुछ बेसिक नियमों को भी समझ लेते हैं। अरे भाई, जैसे हर खेल के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही बल के भी कुछ नियम हैं जो ये तय करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। बल का पहला नियम तो बहुत ही सीधा साधा है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ इस कार के पास खड़े हो जाने से ये चलने लगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल को काम करने के लिए हमेशा कम से कम दो चीजों का आपस में इंटरैक्ट, मतलब एक दूसरे पर असर डालना जरूरी है। जैसे इस तस्वीर में एक तरफ आदमी का हाथ है और दूसरी तरफ कार। जब तक इन दोनों के बीच संपर्क नहीं होगा, तब तक कोई बल नहीं लगेगा और कोई हरकत भी नहीं होगी। अब जब कई सारे बल एक साथ काम कर रहे हों तो क्या होता है? इसको समझने के लिए ना, रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। ये गेम अपने आप में एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट है जो हमें दिखाता है कि बलों की लड़ाई में आखिर होता क्या है। सोचिए, अगर दोनों टीमें बिल्कुल बराबर ताकत लगाकर रस्सी को खींच रही हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं, रस्सी अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। इसी को हम कहते हैं संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्सेस, जहां नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन जैसे ही एक टीम थोड़ी सी भी ज्यादा ताकत लगा देती है तो बल हो जाते हैं असंतुलित यानी अनबैलेंस्ड, और रस्सी उस टीम की तरफ जाने लगती है जो ज्यादा जोर लगा रही है। और यहीं से हमें पता चलता है कि बल की दिशा यानी डायरेक्शन कितनी ज्यादा जरूरी है। जब ये दोनों एक ही दिशा में धक्का दे रहे हैं तो इनकी ताकत आपस में जुड़ जाती है और बक्से को हिलाना काफी आसान हो जाता है। लेकिन जब ये एक दूसरे के खिलाफ ऑपोजिट डायरेक्शन से धक्का देते हैं तो इनकी ताकत एक दूसरे को कैंसिल करने लगती है। तो चाहे रस्साकशी का खेल हो या इस बक्से को धकेलना, किसी भी चीज पर जो असली असर होता है ना, वो हमेशा नेट फोर्स यानी कुल बल का ही होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सारे बलों का जोड़ घटाव करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बचता है वही है नेट फोर्स। तो इस पूरे सेक्शन का निचोड़ क्या है? बस इतना कि बल के दो बहुत जरूरी पहलू होते हैं। एक, उसकी ताकत, जिसे साइंस में हम परिमाण या मैग्नीट्यूड कहते हैं, और दूसरा उसकी दिशा यानी डायरेक्शन। और याद रखिए, इनमें से किसी एक को भी बदल दिया तो नतीजा पूरी तरह से बदल सकता है। ओके, तो हमने बल के नियम तो जान लिए। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये बल आखिर कर क्या क्या सकता है। इसके प्रभाव सच में हर जगह हैं। बल का सबसे पहला और सबसे कॉमन असर ये किसी भी चीज की स्पीड को बदल सकता है। या तो उसे बढ़ा सकता है या घटा सकता है। जैसे ये बच्चा टायर को बार बार धक्का देकर उसकी रफ्तार को बढ़ा रहा है। और याद है वो गोलकीपर, उसने गेंद पर बल लगाकर उसकी रफ्तार को घटाकर 0 कर दिया। दूसरा असर क्या है? बल किसी भी चलती हुई चीज की दिशा को बदल सकता है। यहां देखिए, गेंद सीधी आ रही थी, लेकिन जैसे ही रूलर से टकराई
उस पर एक बल लगा और उसकी डायरेक्शन पूरी तरह बदल गई। क्रिकेट में बैट्समैन या वॉलीबॉल में खिलाड़ी हर पल यही तो करते हैं। तो देखिए, साइंस में हम स्पीड और दिशा इन दोनों को मिलाकर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन, यानी गति की अवस्था। तो अब हम कह सकते हैं कि बल का सबसे बड़ा काम किसी भी चीज के स्टेट ऑफ मोशन को बदलना है। मतलब या तो उसकी स्पीड बदलना, या उसकी दिशा बदलना, या फिर दोनों को ही बदल देना। और हां, बल का एक और बड़ा मजेदार असर है जिसे हम अक्सर नोटिस नहीं करते, वो है किसी चीज का आकार बदलना। बिल्कुल, जब मम्मी आटे से रोटी बेलती हैं या जब हम एक रबर की गेंद को निचोड़ते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम बल लगाकर ही तो उसका शेप बदल रहे होते हैं। ऑलराइट, तो हमने बल के असर तो देख लिए। अब चलिए इन बलों को दो मेन ग्रुप्स में बांटते हैं ताकि इन्हें पहचानना और समझना और भी आसान हो जाए। मोटे तौर पे बल दो तरह के होते हैं। पहले हैं संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्हें काम करने के लिए चीजों को असल में छूना पड़ता है, जैसे हमारी मांसपेशियों का बल या फिर घर्षण यानी फ्रिक्शन। और दूसरे हैं असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये वो जादूगर हैं जो बिना छुए दूर से ही अपना असर दिखा देते हैं, जैसे चुंबक का बल या फिर हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण। ये तस्वीरें एकदम परफेक्ट तरीके से इस फर्क को दिखाती हैं। एक तरफ देखिए, बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, ये है संपर्क बल, क्योंकि बैल और गाड़ी एक दूसरे को छू रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, एक चुंबक दूसरे को बिना टच किए ही धकेल रहा है, ये है असंपर्क बल का एक जबरदस्त उदाहरण। और अब हम आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत बहुत जरूरी टॉपिक पर, और वो है दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर असल में बल का ही एक प्रैक्टिकल रूप है जो ये बताता है कि बल को जब किसी जगह पर लगाया जाता है तो उसका असर कैसा होता है। प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये बस इस बात का माप है कि कोई बल कितने एरिया पर लग रहा है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, प्रेशर बराबर होता है बल को क्षेत्रफल से भाग देने पर, यानी प्रेशर इक्वल्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और यकीन मानिए, ये छोटा सा फॉर्मूला हमारे आसपास की कई चीजों के पीछे का राज खोलता है। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। एरिया जितना छोटा होगा उतने ही बल के लिए प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। सोचिए ना, एक नुकीली कील लकड़ी में इतनी आसानी से क्यों घुस जाती है जबकि उसका चपटा सिरा नहीं घुसता? अरे भाई, बल तो हम दोनों पर बराबर लगा रहे हैं, फर्क सिर्फ एरिया का है। नुकीले सिरे का एरिया बहुत कम होता है, इसलिए प्रेशर जबरदस्त बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी वजह से हमारे स्कूल बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं, ताकि वजन ज्यादा एरिया पर फैले और कंधों पर प्रेशर कम महसूस हो। तो आज हमने बल और दाब की इस दिलचस्प दुनिया को समझा, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगर एक छोटी सी कील का प्रेशर इतना ज्यादा हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारे ऊपर जो हवा का इतना बड़ा महासागर है, हमारा वायुमंडल, उसका अदृश्य दाब हम सब पर हर पल कितना ज्यादा होता होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।